जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का विषय इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा 3 शक्तिशाली वचन जो हमको रात को सोने से पहले बोलना चाहिए। रात्रि के समय आप इन 3 वचनों को रोज बोलिए और इन 3 वचनों को बोलने से हमारी जिंदगी में क्या क्या फायदे होते हैं, आज हम जानेंगे पवित्र पाक बाइबल के पवित्र पाक वचनों के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे रात के समय ऐसे वचनों को जिनके द्वारा आप प्रार्थना कर सकते हैं। इन वचनों के द्वारा आपको रात के समय सुरक्षा मिलती है, परमेश्वर से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जब आप रात के समय शांति से अपने बिस्तर में जाते हैं तो प्रभु के साथ दुआ और प्रार्थना कीजिए। देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इन वचनों के द्वारा। भाई बहनों, आप तो जानते हैं कि नींद हमारे लिए, हर एक इंसान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है नींद। लेकिन हमें से कई लोग इसको प्राथमिकता देते ही नहीं है, इसको महत्वपूर्ण समझते ही नहीं है। आजकल जीवन बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया, बहुत ज्यादा बिजी हो गया, लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए, अपने कामों में मशगूल हो गए हैं और उन लोगों के लिए नींद सबसे आखिर में होती है। नींद का स्थान सबसे आखिर का हो गया है। इस तरह का लाइफस्टाइल हो गया है, इस तरह का जीने का तरीका हो गया है लोगों का। और ऐसा करने से हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं। अगर हम नींद पूरी नहीं करते हैं, अगर हम नींद को प्राथमिकता नहीं देते हैं, महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, सबसे आखिरी स्थान देते हैं, तो ऐसा करने से हमारी जिंदगी में कई रुकावटें आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती, बीमारियां आ सकती हैं, तकलीफें आ सकती हैं, टेंशन आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है। मगर भाई बहनों, क्या आप जानते हैं धर्म ग्रंथ पवित्र पाक बाइबल आपको बेहतर से बेहतर नींद दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मदद कर सकती है, बहुत मददगार है। पवित्र पाक बाइबल अच्छी नींद के लिए, बेहतर नींद के लिए बहुत मददगार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छी नींद के, बेहतर नींद के बहुत सारे फायदे हैं, एक नहीं अनगिनत फायदे हैं। बेहतर नींद, अच्छी नींद आपके स्वास्थ्य को अच्छा करती है, आपको अच्छा बनाती है, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाती है, आपके हृदय को, आपके दिल को हेल्दी और स्वस्थ रखती है अच्छी और बेहतर नींद। इसी तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि डिप्रेशन से आपको बाहर निकालती है, अधिक सोच से आपको बाहर निकालती है, आप शांति से सो सकते हैं, आप अपने दिमाग को, अपने शरीर को आराम दे सकते हैं। और जब आपको अच्छी नींद आती है, बेहतर नींद आती है, तो आपका दिमाग तो तेज होता ही होता है, आपका स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर होता चला जाता है, आपका शरीर, आपका हर एक अंग बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। जब आप बेहतर नींद ग्रहण करते हैं तो आप जब अगले दिन उठते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं, बेहतर होते हैं, आपका दिमाग और आपका शरीर फ्रेश होता है, चुस्त और दुरुस्त होता है आपके हर एक काम करने के लिए। जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सोने से पहले प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाकर आप दुआ करते हैं अपने बिस्तरों पर, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करता है, आपको सलामत रखता है और आपको सुकून वाली नींद देता है। इसी को बेहतर और सुकून वाली नींद कहा जाता है, जब आप दुआ करते हैं और प्रार्थना करके सोते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी हिफाजत की जाती है। सोते वक्त भी आपकी हिफाजत के लिए स्वर्गदूतों को दिया हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको अच्छी, बेहतर और सुखदायक नींद आती है। और इस तरह की नींद आना भी बहुत बड़ी आशीष है, जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलती है। और इस तरह की नींद आपको तभी मिलेगी जब आपके जहन से, आपके दिमाग से, आपकी सोच से सारी चिंता, डर और फिक्र दूर हो जाएगा। और ये सब दूर करने वाला एकमात्र सच्चा खुदा है, यीशु मसीह। तो भाई बहनों, हमको शुक्रगुजार होना चाहिए अपने पिता परमेश्वर का कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा शरीर रूप में। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आराम मिला है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे गुनाह, सारे पाप माफ हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा हर डर, हमारी हर चिंता, हर फिक्र दूर होती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को आपने पुकारना है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, आपकी जिंदगी से चिंता, डर और फिक्र चली जाती है, और जब ऐसा होता है तो आपको सुखदायक नींद आती है, आपको वो बेहतर नींद आती है जिसके द्वारा आपको बल मिलता है, आपकी जिंदगी बेहतर होती चली जाती है। इसलिए रात की प्रार्थना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको रात को दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ही अधिकार है आपकी हर एक प्रार्थना को सुनकर उसको पूरा करने का।
जब रात का समय होता है तो उस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई आपको परेशान नहीं करता। आप अपने बिस्तर पर जाइए और चुपचाप होकर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। वचनों के साथ आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। अपनी सभी प्रार्थनाओं को, सभी गुहार को, जो भी टेंशन है, जो भी परेशानी है, जो भी बोझ है, जो भी तकलीफ है, यीशु मसीह के सम्मुख रखिए। देखिए आपकी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य होगा। आपको बेहतर नींद आएगी। आपकी जिंदगी से सारे दुख, तकलीफ और सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारी फिक्र और सारी टेंशन खत्म होती चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। और जब ऐसा होगा तब आपको सुखदायक नींद आएगी, वो सुखदायक नींद जो आपको तंदुरुस्त करती है, आपको मजबूत करती है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को खुशहाल बनाती है। भाई बहनों, जब भी हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, जब भी हम पवित्र पाक बाइबल पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें आराम की सलाह दी जाती है। आराम की सलाह दी जाती है कि आराम करो, मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए हमें नहीं डरना, नहीं घबराना है। आराम का मतलब यही है, आराम करो। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे वचन पवित्र पाक बाइबल के द्वारा, वो शक्तिशाली वचन जिसके द्वारा हमें बेहतर नींद आती है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 4:8 में, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, इस वचन को आपने बोलना है। इस वचन के द्वारा आपने प्रार्थना करनी है। अपने बिस्तरों पर जाइए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, इसी वचन को क्लेम कीजिए, मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा। तो आपने ऐसे बोलना है और इसी पर अमल करना है। आपको अमल करना है। आप जब अमल करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाकर इस प्रार्थना को बोलेंगे, इस वचन को क्लेम करेंगे, धीरे धीरे देखिएगा आपकी जिंदगी में बदलाव आने लग जाएगा। आप जब इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से प्रार्थना करते हैं और वचनों को, इन वर्ड को बोलते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, तू ही मुझको एकांत में शांति देता है, बल देता है, मेरी रक्षा करता है। इस तरह से आप जब दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का कार्य आपकी जिंदगी में हो जाएगा। आप देखेंगे आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी, पहले की जैसी नहीं रहेगी। इस वचन को आपने विश्वास के साथ बोलना है, विश्वास रखना है आपने, क्योंकि हमारे शब्दों में बहुत ताकत है और ये परमेश्वर का पवित्र पाक वचन है, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारी हर प्रार्थना को सुनता है। इसलिए विश्वास सबसे पहले जरूरी है आपका। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और इस वचन के द्वारा प्रार्थना कीजिए। इस भजन के द्वारा परमेश्वर आपसे वादा करता है और इसी वादे को आपने क्लेम करना है। जैसा कि आप नाम लेते हैं और अपनी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में एक एक करके रख देते हैं, तो उसी तरह भाई बहनों, आपने आज रात जब आप सोएंगे इस प्रार्थना के द्वारा, तो अपने सभी तनाव को, सभी परेशानी को, सभी प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के सामने रख दीजिए, उनके चरणों में सौंप दीजिए, क्योंकि आपका पिता आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है। इस तरह की प्रतीति कर लीजिए, इस तरह से महसूस और विश्वास कर लीजिए कि मेरा पिता मुझे देख रहा है, मेरा जीवित खुदा यीशु मसीह मुझे देख रहा है, और अपनी सभी चिंता फिक्र को यीशु मसीह के चरणों में डाल दीजिए। इस तरह से दुआ कीजिए। आज जब आप सोने जाएंगे बिस्तरों पर, तो इस वचन को बोलिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपको शांति और सुकून की नींद मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे दूसरा शक्तिशाली वचन। तो भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता 3:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब हम दुआ करते, प्रार्थना करते हैं और अपने बिस्तर पर जाते हैं, तो हमें सुकून भरी नींद देता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो बिल्कुल हेल्दी, फ्रेश और ताजगी के साथ अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि मैं लेट कर सो गया। जब आप अच्छी तरह से दुआ करते, विश्वास के साथ प्रभु को पुकारते हैं, तब आपको सुकून भरा नींद मिलती है। आशीष के साथ आपके चारों तरफ परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सुबह का दिन देख पाएंगे, क्योंकि आपके साथ यीशु मसीह का विश्वास है। आपने दुआ कर रखी है कि प्रभु तू मुझे पूरी रात सुरक्षा के साथ रखता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और सुबह के दिन के लिए आपको धन्यवाद करना है कि प्रभु तूने मुझे पूरी रात सुरक्षा के साथ रखा और आज का दिन तूने मुझे दिखाया। जैसे कि आगे वचन कहता है, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। पूरी रात आपको संभालता है अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, क्योंकि वो स्वर्गदूत यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें दे रखा हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए और हमारे हर एक कार्य को करने के लिए। तो आपको ये विश्वास कर लेना है, आपको प्रतीति कर लेना है कि यहोवा ने, यीशु मसीह ने
मेरे लिए हर एक कार्य को पूरा कर दिया है। आपको डरना नहीं है और शांति से लेट जाना है प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करके। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। नीति वचन 3:24 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का पवित्र पाक वचन आपसे बोल रहा है। ये आपसे बात कर रहा है, आप ही के लिए है ये वचन। हम सब विश्वासियों के लिए ये वचन है, जिसमें एक ब्लेसिंग है, एक आशीष है। आप जब अपने बिस्तरों पर रात को सोने के लिए जाते हैं तो आपने इस वचन को पढ़ना है। पवित्र बाइबल को खोलिए और इस पवित्र पाक वचन को पढ़िए। नीति वचन 3:24 आपको इस वचन को पढ़ना है। इस वचन को पढ़िए, इसके द्वारा प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए अच्छी नींद के लिए, क्योंकि यीशु मसीह हमें संभालता है, पूरी रात हमें संभालता है। जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पर, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। इस तरह से भाई बहनों आपने प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है और अपने लिए विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य आपकी जिंदगी में विश्वास के द्वारा ही होगा। जब आप अपनी जुबान से इकरार कर लेते हैं, पवित्र पाक वचन को बोल लेते हैं, तो आपने वैसी प्रतीति कर लेनी है, आपने वैसा विश्वास कर लेना है कि यीशु मसीह के सामने मैंने अपनी प्रार्थना को रखा है, मेरे लिए ये कार्य हो गया है। इस तरह का विश्वास रखना है आपने। वचन को बोलिए, इस वचन को रोज बोलिए, आपकी जिंदगी में कार्य होगा। 101% आपकी जिंदगी में कार्य होगा। प्रभु यीशु मसीह सबकी प्रार्थना को सुनता है। विश्वास आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। विश्वास आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। विश्वास आपका बना रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर पल हमारे साथ है। सिर्फ जरूरत है हमको दिल से पुकारने की, विश्वास के साथ पुकारने की। पवित्र पाक कलामातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का कार्य आपकी जिंदगी में होता है। आप पूरी रात बिना किसी चिंता और भय के सोते हैं, आराम से सोते हैं, क्योंकि जब आप आराम करते हैं, सोते हैं, तब परमेश्वर आपकी निगरानी करते हैं। परमेश्वर आपकी निगरानी करते हैं आपके सोते वक्त। इसलिए आपको दुआ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह पराक्रमी है और शक्तिशाली है, और वह उन लोगों की भलाई के लिए सभी काम करता है जो उससे प्यार करते हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, उसका अपना खुदा मानते हैं, इकरार करते हैं कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मसीह मेरा सच्चा खुदा है। अगर आपका विश्वास यीशु मसीह में है, अगर आप भी यीशु मसीह से प्यार करते हैं, अगर आप भी सच्चे पक्के कलामातों को पढ़ते हैं, तो ये वचन आप ही के लिए है, सिर्फ आप ही के लिए है, जो आपकी जिंदगी में आज ही पूरा होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। आज रात अपने दिलो दिमाग को नीति वचन 3:24 के द्वारा परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ परमेश्वर के वचन पर। आज की रात जो नीति वचन 3:24 बोल रहा है, इस वचन पर ध्यान लगाओ। आज की रात इस पर मनन करो और विश्वास करके दुआ करो, प्रार्थना करो इस वचन के सहारे। जैसे जैसे आप इस दुआ को करते हैं, इस प्रार्थना को करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं इस वचन के द्वारा कि प्रभु तेरा वादा है मुझसे, मैं इस वादे को क्लेम करता हूं, मैं इस वचन को मांगता हूं मेरे लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं सुखदायक नींद, मैं बेहतर नींद चाहता हूं, मैं सुखदायक नींद चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं इस वादे को और इस वचन को क्लेम करता हूं जो आपने मेरे लिए दिया है, क्योंकि भाई बहनों नींद सबसे ज्यादा जरूरी है। पवित्र पाक बाइबल कहती है आराम करो, आराम करो, और जब आप आराम करेंगे तभी आपको सुखदायक नींद आएगी। और सुखदायक नींद आपको तब आएगी जब आपकी सारी चिंता, फिक्र और टेंशन आपके जहन से उतर जाएगी, क्योंकि ये सब की सब हमारे जहन में जो घर बनाती है, चिंता, फिक्र, टेंशन, ये डर के द्वारा हमारे जहन में जगह बना लेती है, जिसके द्वारा हम कभी ठीक से सो नहीं पाते हैं, हम ठीक से काम कर नहीं पाते हैं, हम आपको पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त महसूस नहीं कर पाते हैं। थोड़े से समय में ही हम परेशान होने लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इसलिए भाई बहनों अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, लोगों के सामने मिसाल बनना है आपने, तो आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, शक्तिशाली वचनों को पढ़ना है, बाइबल के वचनों को क्लेम करना है जो आज आपको वचन बताए गए हैं। रात को सोने से पहले इन आयतों को पढ़ो और इन आयतों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह के सम्मुख जाओ और दुआ करो, प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हमेशा तैयार है, आपके लिए हर एक कार्य करने को तैयार है, बशर्ते आपको विश्वास पूरा होना चाहिए। सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है परमेश्वर का पवित्र पाक वचन, क्योंकि इन्हीं वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में यीशु मसीह कार्य करते हैं। तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का पवित्र पाक वचन पहुंचने पाए। परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक घरों में गूंजना चाहिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग्स हर एक जन के घरों में पहुंचे। तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं। आज के इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।